हेलो ऑल माय डियर डिवाइन सोल, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे डीएम और डीएफ की एनर्जी क्या चल रही है कल से और आज सुबह से ही, जो बहुत ठीक नहीं चल रही है। बहुत सारी डीएफ एनर्जी में जितने भी हमारे ट्विन सोल्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हम पूरे तरह से बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपने तो अपने ऊपर बहुत काम कर लिया और आपको हर तरीके का वैल्यू का पता चल चुका है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, लेकिन डीएम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अभी वो सर्चिंग के मूड में आएंगे और बहुत सारे डीएफ को बहुत ज़्यादा अजीब एनर्जी, कन्फ्यूज़न, लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न, एंग्जाइटी, डिप्रेस्ड एनर्जी फील हो रही होगी सुबह से ही। और आंखों में उनको अजीब सी हैप्पीनेस लग रही होगी, जैसे उनको लग रहा हो जैसे अगर वो कुछ डीएफ रोई भी नहीं होगी तब भी उनको ऐसा लग रहा होगा जैसे उन्होंने कितना रोया है। दोस्तों, ये एनर्जी आप अपनी नहीं फील कर रहे, ये एनर्जी आप टोटली डीएम की, अपने काउंटर पार्ट की मिरर कर रहे हो, क्योंकि 8-8 के पोर्टल के बाद उनकी लाइफ में बिग चेंज आएगा। अगर उनको पहले थोड़ा थोड़ा पेन दिया जा रहा था तो अब उनको ज़्यादा मात्रा में दिया जाएगा, यानी सोल शॉक उनको ज़्यादा दिया जाएगा ताकि वो अपनी जर्नी के बारे में समझे। कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अभी भी अपनी ढीठनेस की वजह से, अपने ईगो की वजह से इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको और ज़्यादा पेन दिया जा रहा है। जैसे आपकी अवेकनिंग हुई थी, आप याद करके देखो, जैसे शुरू में आपके साथ होता था, आप इतने परेशान होते थे हद से ज़्यादा, आपको कहीं भी आपका मन नहीं लगता था, कन्फ्यूज़न इतनी होती थी माइंड में, आप स्टेबल रह ही नहीं पाते थे। वो हाल अब डीएम का चल रहा है, जिनकी हाई लेवल की अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है और अब उनको पता लगने वाला है कि आखिर उनका और आपका कनेक्शन क्या है और उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। ओके। और कुछ डीएफ को भी ये भी लग रहा होगा कि बहुत सबके मन में ये आ रहा होगा कि लगता है कि मैं पहले जैसी एनर्जी में आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ। सभी को यही फील हो रहा होगा कि इतना बैलेंस के बाद आज फिर से उसी कन्फ्यूज़न, उसी डिसबैलेंस एनर्जी में कैसे। और बहुत सारे तो रो भी रहे होंगे, कुछ का रोना भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो बहुत परेशान हो रहे होंगे। दोस्तों, मैं समझ सकती हूँ कि ये चीज़ें जो जितने भी ट्विन सोल्स हैं सभी के साथ तो हो रही है, क्योंकि ये लो एंड गेट पोर्टल है, इस ये बहुत कुछ एनर्जी चेंजेस लेकर आती हैं इनके साथ साथ। ओके। और लेकिन इसका बेनिफिट ही है, क्योंकि इससे आप कुछ ना कुछ सीखोगे। हाँ, अपने पार्टनर की तो आप एनर्जी मिरर कर रहे हो, लेकिन उनको भी नए रास्ते मिलेंगे और आपको और ज़्यादा हाई लेवल के आगे बढ़ने के लिए रास्ते मिलेंगे। अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो आप घबराइए नहीं, आप नेचर में जाइए। ऐसा ना हो कि आप सारा दिन फ़ोन चला रहे हो या फिर अपने रूम में ही हो, अकेले बैठे हो, घर वालों के साथ बैठिए, अपने एनर्जी को चेंज करने की कोशिश कीजिए, तभी थोड़ा डीएम को भी आराम मिलेगा, क्योंकि आप दोनों का काउंटर सोल एक ही है, आप दोनों के पार्ट सोल पार्ट एक ही है। और आप नेचर में जाइए, शाम के टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी छत पर जाइए, पेड़ पौधों में जाइए, कहीं बाहर घूमने चले जाइए अच्छे से, गार्डन वगैरह में, जहाँ आपको अच्छा लगे, लेकिन पूरी तरह से उसी एनर्जी में नहीं रहना और अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखिए। ओके। और इस टाइम पे कुछ लोगों को, हाँ, हार्ट चक्र में और उनके थ्रोट में भी बहुत कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, और कुछ के डीएम ने तो परेशान होकर कहीं ना कहीं अपनी डीएफ को मैसेज भी कर दिया होगा या करने की सोच रहे हैं, या लेकिन अगर इस तरीके से उनका मैसेज आए और आप पहले उनकी एनर्जी को समझना कैसी है, तभी कुछ एक्शन लेना, लेकिन आप बिल्कुल नॉर्मल रहना। और अपनी, आपको तो पता है, क्योंकि आपको जो डीएफ है उनको बहुत कुछ क्लियर हो चुका है कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं और 8-8 के पोर्टल के बाद क्या क्या एनर्जी में शिफ्ट आती है, और आपको गाइडेंस भी मिलती रहती है। लेकिन डीएम इस वक्त पूरी तरह से अनजान है, उनको कुछ नहीं पता, इसी वजह से बहुत ज़्यादा वो पेन में है, परेशान है बहुत ज़्यादा। मेंटली उनकी सिचुएशन बिगड़ी हुई है, वो ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। और वही एनर्जी आप लोगों के साथ मिरर हो रही है, और जैसे आप ये सोच रहे हो कि ये सब तो पहले की तरह हो रहा है जैसे आपके साथ पहले होता था, और कुछ ऐसी एनर्जी आप लोगों को फील हो रही है, तो आप घबराए नहीं। आप अपना
अगर आपका मन इन वक्त में नहीं भी है तो आप आराम से मेडिटेशन की सिचुएशन में बैठ जाइए, और जिसमें भी आपका मन लगे, म्यूज़िक में आपको मन लगे, किसी किसी भजन में आपका मन लगे, वो आप करिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। ठीक है, पीछे तो जाना नहीं है, जाना तो आगे ही है, तो आगे बढ़ते रहिए। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, और घबराए नहीं, बी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव।